Hello bachcho, let's read the question. The question says the work done on a particle of mass m by a force k into x upon x square plus y square whole power 3 by 2 I cap plus y upon x square plus y square whole power 3 by 2 j cap, k being a constant of appropriate dimensions when the particle is taken from the point a comma 0 to the point 0 comma a along a circular path of radius a about the origin in the xy plane is. So इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट ये हो जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हमें कहा है कि पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम द पॉइंट a कॉमा 0 टू द पॉइंट दिया है 0 कॉमा a। तो यहां से तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। सो हमारे पास फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है, उसको पहले हम लिख लेते हैं। F इक्वल टू जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पे पावर है 3 by 2 आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3 by 2 जे कैप। सो अब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड ये बाहर इंटू के हो रहा है। सो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो आई वाले डायरेक्शन में हमारे पास x की वैल्यू जो है वो a है, तो a स्क्वायर एंड y इसकी वैल्यू 0 है। सो a स्क्वायर इंटू 3 by 2 आई कैप प्लस y अपॉन y वाले जो डायरेक्शन है उसमें x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू a है, तो यहाँ भी a स्क्वायर इंटू 3 by 2 हो जाएगा और ये j कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है k अपॉन a क्यूब इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो अब हम वर्क डन लिख लेते हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। ये फोर्स हमारे पास आ गया है और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। सो एफ डॉट एस को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस इंटू कॉस, एंड यहाँ पे कॉस कितने डिग्री है तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर एफ हम ऐसे ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है एंड इन दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो कॉस 90 ले लेंगे। कॉस 90 0 होता है तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। Therefore, option D 0 is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.